नमस्ते, वेलकम। आप देख रहे हैं आवर रिव्यूज। दोस्तों, उनसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ चिट्ठियां वक्त से परे होती है, कुछ मोहब्बतें सरहदों से परे होती है और कुछ कहानियां वक्त के साथ अमर हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो चिट्ठियों में पली, सीमा पर लड़ी गई और वक्त को मात देकर हमेशा के लिए दिलों पर बस गई। ये कहानी है सीतारमन की, एक क्लासिक रोमांटिक ड्रामा, एक सैनिक की प्रेम कहानी, एक राजकुमारी की वफादारी और एक चिट्ठी की तलाश। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1985 से। अफगानिस्तान की एक बर्फीली घाटियों में एक विद्रोह लड़की अफरीन को भारत आने का एक मिशन सौंपा जाता है। उसे एक पुरानी चिट्ठी दी जाती है जिसमें लिखा है, राम को यह चिट्ठी दे दो। लेकिन सवाल ये, राम है कौन और ये चिट्ठी क्यों अब तक नहीं पहुंच पाई उसके पास। यहीं से हम पीछे जाते हैं साल 1965, कश्मीर की घाटियों में। मिलिए लेफ्टिनेंट राम से, एक बहादुर, समझदार और दिल से कोमल सा लड़का। वह भारतीय सेना का सोल्जर है जो अपनी पोस्टिंग श्रीनगर के कठिन इलाकों में कर रहा है। राम के कोई रिश्तेदार नहीं होते, वह अकेला होता है पर देश के लिए जीने मरने वाला सिपाही होता है। एक दिन एक रेडियो के इंटरव्यू में जब राम को अनाथ कहा जाता है तो पूरा देश हिल जाता है। लोग उसे चिट्ठियां लिखने लगते हैं और उसमें से एक चिट्ठी होती है सीता महालक्ष्मी नाम की लड़की की। सीता की चिट्ठियां राम के जीवन की सबसे प्यारी उम्मीद बन जाती है। सीता हर बार अपनी चिट्ठी में अपने बारे में एक नई नई कहानियां बताती है। कभी खुद को अध्यापिका बताती है तो कभी खुद को कलाकार। राम को सीता की चिट्ठियों में सच्चाई, प्यार और अपनापन मिलता है। वह उसे ढूंढने निकलता है और आखिरकार मिलता है हैदराबाद में एक अनजानी राजकुमारी के रूप में। राम और सीता एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बीच पनपता है एक बेहद प्यारा सा परिपक्व और सौम्य रिश्ता। सीता उसे अपना नाम बताती है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। असल में सीता कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह राजकुमारी नूरजहां है जो एक मुस्लिम रॉय फैमिली से है, जिसे एक राजनीतिक समझौता के तहत पाकिस्तान के राजकुमार से शादी करनी होती। लेकिन सीता को प्यार हो चुका होता है राम से। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां मोहब्बत और जिम्मेदारी टकराते हैं एक दूसरे के बीच। इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। राम को एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा जाता है, पाकिस्तान की सीमाओं पर घुसकर आतंकवादियों का नेटवर्क खत्म करने के लिए। मिशन कामयाब होता है लेकिन राम वहां पे कैद हो जाता है। सीता इंतजार करती है और उसी इंतजार में राम की आखिरी चिट्ठी उसे नहीं पहुंच पाती, जिसमें वो सीता को सबके सामने स्वीकार करता है। राम पाकिस्तानी जेल में मारा जाता है। जब चिट्ठी का पता अफरीन को 1985 में लगता है तो वो भारत आकर सीता को वो चिट्ठी देती है। सीता तब एक वृद्धा होती है, पर जब वह चिट्ठी पढ़ती है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि राम मर चुका होता है। सिर्फ इसलिए उसने सीता की सच्चाई छुपाई थी, लेकिन कभी प्यार कम नहीं हुआ था। अफरीन, जो शुरू में भारत से नफरत करती थी, इस प्रेम कहानी को देखकर वह बदल जाती है। उसे समझ आता है कि सरहदें तोहफों से नहीं, प्यार से जीतनी चाहिए। राम और सीता की कहानी उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। इस फिल्म में राम का किरदार निभा रहे दुलकर सलमान एकदम मासूम, दिल छू लेने वाला परफॉर्मेंस करता है। वहीं दूसरी तरफ सीता का किरदार निभा रही मृणाल ठाकुर रॉयल, ग्रेसफुल और बहुत ही इमोशनल भरी परफॉर्मेंस करती है। और अफरीन के किरदार में रोल निभा रही रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस शानदार रहती है। इस फिल्म का निर्देशन, म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी और भी कमाल का रहता है। अनुराग पूरी व निर्देशन का बेमिसाल है। हर सीन में एक पेंटिंग की तरह लगता है। विशाल चंद्रशेखर का म्यूजिक, खासकर ओ सीता वाले गाने को दिल छू जाता है। कश्मीर, हैदराबाद और पाकिस्तान के सेटअप को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। इस फिल्म की फाइनल रिव्यू की बात करें तो सीतारमन सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि एक एहसास है, एक चिट्ठी है जो वक्त के पार चली जाती है, एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने यह फिल्म को देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राम और सीता की कौन सी चिट्ठी सबसे ज़्यादा दिल छू गई।